इस वक्त मैं रामपुर की जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हूं और देखिए रामपुर में उपचुनाव को लेकर चर्चा गर्म है और इस बार मुकाबला बिल्कुल सीधा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हमेशा की तरह। लेकिन इस बार का यह चुनाव इसलिए अलग है क्योंकि ना खुद आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा है, बल्कि सपा ने इस बार आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आकाश सक्सेना उनको टक्कर दे रहे हैं। प्रचार की अगर बात करें तो आजम खान अभी आने वाले दिनों में शायद प्रचार करते हुए दिखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या दूसरे नेता, उन्होंने रामपुर में डेरा डाल लिया है। आजम को सुनने वाले बेकरार हैं, उनकी तकरीरों का इंतजार है और शायद आजम के जेल से बाहर होने के बाद रामपुर में ऐसा पहली बार है। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, जो उपचुनाव हो रहा है? चुनाव में कंपटीशन है, बहुत टफ वाला जो है, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर। तो ये आपका एनालिसिस है, आपको ये लगता है? इंशाल्लाह मतदान अच्छा होना चाहिए जी, बढ़िया होना चाहिए और जो भी हो अच्छा हो। कुछ और लोग भी इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी सर कैसे हैं आप? बढ़िया है साहब। साहब ये बताइए, जो इस बार अभी इलेक्शन हो रहा है रामपुर में, क्या बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में है? इस बार विकास का मुद्दा है और क्या है? विकास हुआ भी है या सिर्फ बातें होती हैं? बातें होती हैं बस, और कुछ नहीं होता। और व्यापार कैसा चल रहा है ये बताइए? व्यापार बहुत ढीला चल रहा है। बहुत ढीला चल रहा है। तो व्यापार रोजगार इसके लिए सिर्फ भाषण होते हैं और कुछ नहीं होता है? नहीं होता। क्या लग रहा है इस बार जो बाई इलेक्शन हो रहा है उपचुनाव रामपुर का, क्या बड़ा मुद्दा इस बार इस चुनाव में है? हाँ, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। टक्कर कांटे की इस बार या कांटे की टक्कर है जी बीजेपी और सपा में। जी, चुनाव इस बार यहाँ पे हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या बड़ा मुद्दा है? आकाश भाई आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, ऐसा क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है? बदलाव आना चाहिए, बहुत बेरोजगारी है रामपुर में, वो बहुत ज़्यादा बदलाव आना चाहिए क्योंकि रामपुर की जनता बहुत परेशान है लाइट के मसले में और वैसे और मसले होंगे बाढ़ के मसले। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आकाश भाई जीतें। जी बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। आप देखते हैं बीपी गंगा? बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपका हर देखते हैं। आपके जितने इंटरव्यू हैं आजम खान के साथ के हैं या किसी के साथ के हैं या हनीफ भाई के साथ के हैं, सारे इंटरव्यू देखते हैं हम आपके। कैसे लगे आपको? बढ़िया आपका प्रोग्राम लगता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीपी गंगा देखते रहिए। बिल्कुल देखते हैं, आपको सब देखते हैं। आपका जितना भी प्रोग्राम है, मैं तो ज़्यादातर ये आपका चुनाव वाले प्रोग्राम तो बहुत ही देखता हूँ मैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, चुनाव हो रहे हैं, जब आप इतने हमारे प्रोग्राम देखते हैं, क्या लग रहा है, क्या बड़ा मुद्दा इस बार है? देखो चुनाव का मुद्दा जो इस टाइम आपका चल रहा है, इस टाइम यहाँ से जो है मेरे हिसाब से बीजेपी निकल के जाएगी। आजम खान साहब इतने टाइम से विधायक रहे हैं। हाँ साहब का विधायक तो रहे हैं, 10 साल विधायक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं करा, विकास नहीं करा है, बतेरा करा है। लेकिन अब जो है सत्ता बीजेपी की चल रही है और बीजेपी की ही समझ लो। अब जो तुम्हारे मशकूर मुन्ना हैं, उन्होंने बगावत कर दी। यहाँ से नवेद मियाँ हैं, वो भी खुले समर्थन उन्होंने दे दिया। अब बाकी यादव समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा जो है समाजवादी में हमारा कुछ नहीं दिखता हमें। अब हमारे जैसी पटवाई के वो हैंगे, वो भी बीजेपी से हैं। अब ये तुम्हारे सांसद बने हैं, यही बीजेपी से हैं। इसी हमारे अब आदमी सोच रहा है कि समाजवादी का तो देख लिया, लेकिन बीजेपी की तरफ को इस टाइम जो है हवा बीजेपी की तरफ चल रही है। आपका नाम क्या है? वैसे मेरा नाम इमरान खान है जी। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी का ही हूं, लेकिन लहर बीजेपी की चल रही है। वाह भाई, देखिए बड़ी गजब के ये इमरान खान साहब हैं और बीपी गंगा खूब देखते हैं और जाहिर सी बात है बीपी गंगा देखते हैं तो इनका एनालिसिस अपना है। लेकिन इन्होंने कहा, देखिए कि इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि यहाँ काम नहीं हुआ, काम आजम खान साहब ने भी किया, उन्होंने कहा खूब काम उन्होंने किया। लेकिन इनका अपना एनालिसिस है कि इस बार किस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ यहाँ बन रही हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। शुक्रिया इमरान भाई, देखते रहिए बीपी गंगा। रामपुर की सियासत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रामपुर के चाकू के बारे में आपने खूब सुना होगा। ये शादाब भाई की दुकान है, इनके पास चलते हैं, इनसे राजनीति की बात भी करेंगे थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले चाकू की बात करेंगे। शादाब भाई कैसे हैं आप? तो आप एबीपी गंगा देखते हैं? जी बिल्कुल। तो शादाब भाई ये बताइए हमें, जो रामपुर के जो चाकू है इसकी क्या खासियत है, किस तरह के होते हैं रामपुर के चाकू, ज़रा बताइए। देखिए रामपुर के जो ट्रेडिशनल चाकू होते हैं वो ये होते हैं। जी जी, ये है रामपुरी चाकू जो कि बटन से खुलते हैं। ये बटन से खुलने वाला रामपुर का चाकू, ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल चाकू होता है वो ये होता है रामपुर जी। यहाँ रामपुर लिखा भी होता है ये, और ये होते हैं काफ़ी सारे डिजाइन। ये सब रामपुर के चाकू हैं? रामपुर, टोटल रामपुर। तो अच्छा ये बताइए कि रामपुर के चाकू और बाकी चाकुओं में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? बाकी चाकू जैसे कि चाइनीज़ चाकू आते हैं, तो चाइनीज़ चाकू की कोई ज़्यादा लाइफ नहीं होती।
चाइनीज़ चाकू के अंदर जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, देखिए इस टाइप के चाकू जो होते हैं ये भी बटन से ही खुलने वाले होते हैं, लेकिन इनमें स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग की कोई लाइफ नहीं होती। और जो रामपुरी चाकू में होता है उसके अंदर ही कमानी होती है, अंदर ही यह कमानी होती है। इसको जो बटन, जो इसका मैकेनिज़्म है वो इतना लॉन्ग है कि मतलब हमारी और आपकी लाइफ से ज़्यादा इसका मैकेनिज्म। अच्छा, इतनी लाइफ है चाकू की, रामपुर के चाकू। शादा भाई, चाकू की बात तो हो गई, ये बताइए अभी चुनाव हो रहा है यहाँ पर, चुनाव की है कोई हलचल है इस चुनाव की? हलचल शुरू हो गई। अब हलचल जब चुनाव शुरू हो रहा है तो हलचल भी शुरू हो गई जी। देखिए क्या होता है अभी। तो क्या बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में, इस चुनाव में? बड़ा मुद्दा तो देखिए अब ये बाई इलेक्शन है, अब इसमें तो ऐसा कुछ मुद्दा तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये 2-3 दिन से 3-4 दिन से अब ये एक लहर सी बन रही है और वो एक तरफा होती जा रही है। अच्छा, कि लहर सी बन रही है। अब एक तरफा, ठीक है, मैं आपसे नहीं पूछूंगा किस तरफ बनती जा रही है। पूछेंगे तो भी कोई बात नहीं है, हमें किस चीज़ का डर है जी। हमें कोई भी चीज़ से हमें अपना काम करना है, रहना हमें यहाँ है, तो कोई ऐसा मसला ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उनसे डर लगे या उनसे ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी जो बात होती है रामपुर में डर का माहौल, ये तमाम बातें कि लोगों को पिछले चुनाव में कहा गया लोग घर से बाहर नहीं आ पाए वोट करने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों ने कुछ, देखिए जो नेता होते हैं अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी के हो, वो लोग ऐसा माहौल को बना देते हैं कि वो ऐसा लगे कि हाँ माहौल खराब। ऐसा कुछ नहीं, माहौल बहुत बढ़िया। रामपुर का माहौल तो आप देखिए, आप लोग न्यूज़ से हैं, आपको सब पता होगा, पूरा इंडिया घूमते देखते रामपुर का जैसा माहौल तो इंडिया में शायद कहीं पर हो। तो मैं तो कह रहा हूँ सब जगह अच्छा माहौल रहना चाहिए। चलिए शादा भाई, आपको शुभकामनाएं, आप अपना खूब तरक्की करें अपने व्यवसाय में, और आप एबीपी गंगा यूं ही देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, अभी हमने शादा भाई से बात की, ये अपना व्यापार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि साहब कोई भी जीते आ रहे, हमें अपना व्यवसाय करना, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, इनका कहना है कि वोट ज़रूर कास्ट करेंगे। रामपुर में अगर मुद्दों की बात करें तो वही पुराने मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम बातें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन जो सबसे असल बात है वो ये कि आखिरकार रामपुर का मतदाता इस बार क्या सोचकर वोट करेगा, क्योंकि बार बार हो रहे चुनाव से यहाँ के लोग भी परेशान हैं। वोट तो करेंगे ना? बिल्कुल, हम ये जरूर कहेंगे वोट जरूर करिए। और क्या लग रहा है, रामपुर में काम हुआ पिछले 5 साल में या उससे पहले ज़्यादा हुआ? नहीं हुआ, तरक्की नहीं हो रही है। तो कैसे तरक्की होगी? चलिए कुछ यहाँ पे यूथ है, इनसे भी बात करते हैं। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप तो क्या लग रहा है, क्या बड़ा मुद्दा है इस बार? वोट तो करोगे ना? क्या सोचकर वोट करोगे इस बार? वोट यही है कि आगे बढ़ेगा रामपुर। आगे बढ़ेगा रामपुर। काम वाम हो रहा है रामपुर में? तरक्की का काम कुछ हुआ, विकास का काम कुछ हुआ? हाँ, तो काम हो रहा है। तो रामपुर की बैजनाथ गली में इस वक्त हम मौजूद हैं और बहुत पुरानी दुकान है, यहाँ की बहुत मशहूर दुकान है। यहाँ पर भी बात करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बीजेपी अपनी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जी है, बस बढ़िया है, सही काम करती है। अच्छा, चलिए आप बताइए भैया, आपको क्या, ये लोगों को गोलगप्पे खिला रहे हैं, पर ये बताओ कि वोट किसको करोगे? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किस पार्टी को, मतलब क्या सोचकर वोट करोगे? जी सर, हम ये बोलना चाहते हैं बीजेपी को वोट देंगे सर। क्यों, ऐसा क्यों? सर काम इनका कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं हमें। क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लग रहा है? सर गरीबों के लिए सब पूरी सेवाएं करते हैं सर वो। रामपुर की गलियों में अपने अपने किस्से हैं, हर जुबान पर सवालों के अपने अपने हिस्से हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि रामपुर की मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं। नवाबों के शहर में एबीपी गंगा की पदयात्रा जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।